आज क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हमने कल पढ़ा था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद हमने एब्जॉर्प्शन में पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, उसमें मैंने आपको बेटा बोला था कि जो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होती है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्बेट की वो सरफेस पे होती है, और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्बेट की वो बल्ब पे होती है। तो उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बी और डी, एब्जॉर्प्शन में बी और एब्जॉर्प्शन में डी। तो जब यहाँ पर हम पहुंचे तो पहला डिफरेंस है इसका, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना वायर एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पूरा इंटायर में जाती है उसके मॉलिक्यूल्स। जब हमने देखा स्पंज को पानी में डाला, फिर जब हमने स्पंज को खोला तो बिल्कुल कहीं भी ड्राई जगह हमें नहीं मिली। तो हम कहते हैं कि जो ये है एब्जॉर्प्शन, ये है बल्क फिनोमेना। उसके बरअक्स अगर हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो इट इज़ ए सरफेस फिनोमेना। जो भी प्रोसेस हो रही है वो सरफेस पे हो रही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा सरफेस पे है, तो उसको हम कहेंगे सरफेस फिनोमेना। तो दूसरी डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस, जो एब्जॉर्प्शन होती है इट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो भी वाटर को जब हमने स्पंज में लिया, स्पंज को जब वाटर में लिया, हर एक जगह वाटर मॉलिक्यूल्स फैले हुए थे। लेकिन यहाँ पर जब हम एब्जॉर्प्शन पे आ गए, जो नॉन यूनिफॉर्म है उसको बिल्कुल जो भी कंसंट्रेशन होगी वो सरफेस पे होगी। तीसरा मेन है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो नेदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक होती है, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। मैं आपको समझाऊंगा बेटा कैसे। देखो, जब हमने पानी और स्पंज दो चीजों को लिया, ना वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी और ना वहां पर हीट एवॉल्व होगी। जब हमने उन दोनों को, जब वाटर में हमने स्पंज डाला तो हमने बिल्कुल जरा भी महसूस नहीं किया कि पानी गर्म हो गया, स्पंज गर्म हो गया, या जो उनमें अपना टेम्परेचर था वो डाउन हो गया। ना वो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक हो गया जब हीट एवॉल्व हो जाती, एंडोथर्मिक हो गया जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती। उसमें से दोनों चीज नहीं हुई है। लेकिन जब हमने मार्कर से बोर्ड पे लिखा, अगर आप थोड़ा इस पे ध्यान रखोगे, लिखने के बाद अगले टिप पे चाक को देखोगे आप, थोड़ी सी गर्मी होगी, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक। चौथा आम पॉइंट जो है वो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। यहां पर क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म एट फर्स्ट instant, then it decreases due to non availability of surface area। देखो बेटा क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होती है, जो हमने पहले ही बोला वो है एब्जॉर्प्शन में। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या है, जब हम पहले लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर पहले इंस्टेंट में ये यूनिफॉर्म होगी, ये आराम से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, जब सरफेस एरिया खत्म होता जाएगा तो जो इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो चौथा जो इसका पांचवा मेन पॉइंट है,
independent upon surface area, independent upon surface area, यहां पर है dependent upon surface area। देखो यहां पर जब हमने एब्जॉर्प्शन में देखा तो एरिया की कोई यहां पर अहमियत नहीं है, कितना भी एरिया होगा क्या होगा, अगर थोड़ा भी होगा एरिया तो उसमें जो हम कोई भी चीज मिलाएंगे वो पूरा यूनिफॉर्मली उसके साथ मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। अभी मैंने ऊपर कहा कि पहले ये एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म हो जाती है, लेकिन जितना सरफेस एरिया उसका कम होता जाएगा, क्योंकि ये सरफेस पे होती है, बल्क में नहीं आ जाती है, तो जब ऊपरी तह खत्म हो गया उस पे हमारी जो है एब्जॉर्प्शन होगी, अब उसके नीचे एब्जॉर्प्शन होना वो बहुत ही धीरे हो जाएगी, उससे नीचे बिल्कुल नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये बल्क फिनोमिना नहीं है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है ये बल्क फिनोमिना है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक कल रहेगा वो है फिजिकल, इसका टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें आएगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर जो अभी हम पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो डिफरेंस क्या है इसकी, पहले मैंने बोला इट इज बल्क फिनोमिना, जो एब्जॉर्प्शन है इट इज सरफेस फिनोमिना। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो है इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होती है इट इज एक्सोथर्मिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, यहां पर ये एक्सोथर्मिक है एब्जॉर्प्शन। चौथा पॉइंट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। तो यहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म एट फर्स्ट इंस्टेंट, देन इट डिक्रीजेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया। इसका मतलब है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा पांचवा पॉइंट मिला, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन सरफेस एरिया। ये डिपेंडेंट सरफेस एरिया पे है और ये इंडिपेंडेंट सरफेस एरिया पे है। एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी नहीं है कि सरफेस एरिया कितना हो, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि सरफेस एरिया कितना हो। ऑल द बेस्ट।